आओ अजीज़ा ने मुकर्रम, मैनू उनवान जिहड़ा दिता वो है अज़मत सहाबा अहले बैत, और मैं कोशिश करांगा इस उनवान के मुतालिक ही जनाब दे नाल गुफ्तगू करा। लेकिन आप जितने हजरात बैठे हो ना, पहले मेरिया दो चार गल्लां सुन लो, चूँकि मकान बनन तो पहलू ऐरा चंगा बन जाए ना, जितना मर्जी उत्तू मंजिला चाई रखो, मसला ही कोई नहीं। तो मैं जरा गुफ्तगू का ऐरा बनू हाँ, फ्रंट सीट वाले 5 किलो का सिर हिला के गुजारा नहीं करना। अलामा वैस साहब का अपना मिजाज है, असा जरा खड़के दड़के वाले बंदे हैं। हाँ, आवाज़ थोड़ी मेरे ताईं आनी चाहिए, तो सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल, मुहब्बत दे नाल। ये सुभान अल्लाह तो बगैर भी सानू तकरीर आउंदी है। हाँ, लेकिन एडियां मैडमां बन के ना बगर माजरत दे नाल थोड़ी जा जागो, खुदा दिओ बंदे हो, जने बन के बैठे करो। हाँ, मेरे पीर भाइयों की आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए, मैं तुहानू वेखी बैठा, तुसां अलामा वैस साहब बारी भी नहीं बोले तो जरा जगया है। गिरामी कदर हज़रात, सब तो पहली बात ये ज़हन नशीन कर लो, अद्धे मसले तुहाडे हल हो जासन। अल्लाह ताला ने अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नू जिहड़ी शै भी अता फरमाई है ना, वो अजमत आली, बरकत आली, फजीलत आली और शान आली है। ये याद रख लो। मिसाल के तौर पर तुसां किताबां वेखो ना, अल्लाह ने बहुत सारी आसमानी किताबों सहीफे गले, पर जिहड़ी मेरे नबी की किताब कुरान मजीद है, ये बाकी सारियां तो अफजल है ना। इस तरह दूसरी बात, उम्मत अल्लाह ने पहले नबियों भी दित्तियां, पर जिहड़ी मेरे नबी की उम्मत है वो बाकियां तो अफजल है। वली पहलियां उम्मतां दे विच भी हैं, पर जिहड़े वली उम्मत मुस्तफा दे विच हन, वो पहली सारी उम्मतां दे वलियां तो भी अफजल ने। इस तरह महबूबे पाक अलैहिस्सलाम दा शहर वेखो तो बाकी शहरां तो अफजल है। समझ आ रही है ना। हुण इत्थे मैं अगलियां दो गल्लां ये समझांदा पे, नुकता समझो कि जिहड़ी शै अल्लाह ने अपने हबीब नूं दित्ती है ना, वो शान वाली ते अफजल ते आला है। मेरे भाई, फिर ये तेनू मनना पेगा कि अल्लाह ने अपने हबीब नूं जिहड़े सहाबा दिते ने ना, वो बाकी नबियां दे सहाबा तो भी अफजल ने। और इस तरह जिहड़ा अल्लाह ने अपने हबीब नूं जमाना दिता है, वो बाकी जमानियां तो अफजल है, तो जिहड़ा मुस्तफा नूं घराना दिता वो सारे घरानियां तो अफजल है। अब ये कई बंदे बिल्कुल नहीं अपना रोजा तरोड़िया चुप वाला। समझ आ रही है हजरात? इस बात को समझने की कोशिश करो। यह है पहला नुकता, और इनू ज़हन च रखो कि अल्लाह पाक ने अपने हबीबे पाक अलैहिस्सलाम नूं जिहड़ी शै भी अता फरमाई है, वो अफजल और आला है। यानी जमाना भी आला है, तो घराना भी आला है, सहाबा भी आला ने, तो शहर भी आला है, उम्मत भी आला है, तो औलिया भी आला ने, तो किताब भी आला है। तो फिर इन आला लोगों ते कलाम करना बनता ही नहीं ना। नेगेटिव कलाम नहीं होना चाहिए, उन्होंने शानो अजमत वाला कलाम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये वे, जदों भी नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत की गल आवे ना, ये मैं बड़ी वसूख दे नाल गल करना चाहना। और अगर आपको समझ आ गई ना, जिवें मैं अद्धा मसला पहलू अद्धा तुहाडा हुण हल हो जाना है, अगे भावें आखिर दावाना आखा जा, गल तुहानूं समझ आ जानी चाहिए। लेकिन करेसा कोई ना गल समझा के जासा। जदों भी नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत की गल की जाएगी ना, कुरान या हदीस दे विचों, तारीख दे विचों नहीं। मैं दोबारा मुड़ दोहरा देना ताकि समझ आ जाए। तारीख दे विचों नहीं, या कुरान दे विचों, तो या हदीस दे विचों। तो आप आखोगे तारी साहब भी दे दे, तारीख दे विचों क्यों नहीं? मैं क्या मेरा चान, ये हस्तियां तारीखी नहीं, ये कुरानी हस्तियां ने। इस बात को समझने की कोशिश करो। ये जदों हस्तियां ही कुरानी ने, तो इन्हां दा इंट्रोडक्शन भी तो कुरान ही कराएगा ना। तो कुरान की बेहतरीन तफसीर हदीस है, तो फिर इन्हां दियां शाना या कुरान नूं पुछ या हदीस नूं पुछ। वो तारीख लिखने वाला बेली तो 250 साल बाद लिख गया है। आवाज कमजोर आ ली है मेरा चन है। मैनू पता 12 बज गए ने, मैं जलाली नूं बार बार आख्या, मैं 12 बजे मैं तकरीर छड़ देना, लेकिन अज मैनू रोजा तरोड़ना पिया, मैं करा की। हुण छड़ के जाइए तो मोड़ पर इतना बड़ा इंतजाम होता है, दिल दुखता है। लेकिन टाइमो टाइम सुन लिया करो, इसका बहुत फायदा होता है। चलो खैर, जे बैठे हो भी तुम आदे हो, चलो गर्मियां ने रातां छोटियां ने, तो सब बाहर असा है। हुण पूयूं तो ना बहो ना, बोलो तो सही ना मोड़ है क्यों हजरात, मैं पूयूं तो ना बहो, कहीं मेरे ना तरला कीती रखो, ताकि मैनू पता लगे भी वाकई भी बंदे जागते बैठे ने, ये तग जासन थोड़ा जिहा। हुण मेरी गल सुनिया, सहाबा दी और अहले बैत दी जदों भी गल होवे, या कुरान इचू ते या तारीख इचू नहीं। क्यों? जो ये हस्तियां ही कुरानी ने। ते मुड़ कुरान पढ़ के दस इन्हां दा तारुफ क्या है, इन्हां दा ताल्लुक क्या है, इन्हां दी शान क्या है, इन्हां दा आपस दा रिलेशन क्या है। तू तारीख चुकी बैठा है। और इत्थे ये भी सुन लो, ये जिहड़ी तारीख होंदी है ना, तारीख अहले सुन्नत दे नज़दीक असीं तारीख दा हर वो गोशा मनण वास्ते तैयार हैं जिहड़ा कुरान और हदीस दे नाल मैच कर जाए। और जिहड़ा कुरान और हदीस नाल टकरा जाए, असीं उहनूं बिल्कुल रद्दी समझने आए और उहनूं कबूल कर दे
अच्छा कई लोग हैं मैं तारीख दी किताबें जाके बने बदे ने एडा ना समझा कर भी तारीख पता नहीं केड़ी शाय है। असल माखज असल चीज कुरान व हदीस है। समझ आ रही ना? ये तारीख होंदी के चलो आज ये भी उकदा हल कर लईए। तारीख का मतलब पता क्या है? पुराने जमाने दियां खबरां। आए हो सदके जावा जटकी गल कर, पुराने जमाने दियां खबरां आजकल रोजाना अखबार छपती है ना, तो उस वेले इसी तरह सारे मुअर्रिख तारीखां लिखते हैं भी इस साल इंज होया, इस साल इंज होया, इस साल इंज होया, इस बादशाह के दौरे च इंज होया, इस खलीफे के दौरे च इंज होया। उन्होंने जिवें कहें दसिया उन्हें लिख छड़िया, क्योंकि सारे उन्हें दौर के नां ने बाद दे बेले ही हैं। ये जिवें गल्लां अपनियां ही ना उंज लिख छड़ियां। तो मैं आख्या 250 साल बाद वाले की गल उन्नी मजबूत नहीं होनी जिन्नी खुद उस दौर वाले बंदे दी होनी। और उस दौर वाले बंदे की गल भी आ जाए ना तो असीं उहनूं भी कुरान हदीस से पेश करने आए भी क्या उहदे मुताबिक है या नहीं है, क्योंकि असल हक का म्यार या कुरान है या मुस्तफा दा फरमान है। हुण समझ आ रही है आप हज़रात नूं? ते तारीख पुराने जमाने दी खबरां ने, पुराने जमाने दी न्यूज़, पुराने जमाने दी हेडलाइंस, इनू तारीख आख्या जाता है। और वो सारिया अखबार पुराने जमाने दी कट्टियां हुई वो तारीख बन गई। तो लोगों ने आख्या आ लिखा आ लिखा। तो मैं क्या अजकल दी खबरों के सारा सच होंदा है ना? कुछ बंदे पता लगा मैं कोई गल की है। अजकल तेज दौर है, जदीद दौर है, कैमरे का दौर है। अच्छा बस औकात सारे पता होंदा भी इत्थे की मसला बनया खलोता है। खबरों वाले बिल्ली कूड़ मरेंदे खलोते होंदे ने, सारियां नूं पता है वे मसला हो रहे, खबरें 100 रुपया चलता है। समझ आई? अगर नहीं वो किसी का प्रेशर होता है तो इसलिए खबरें बदल दी जाती हैं। तो मैं क्या जड़ियां प्रेशर आज बदलियां ने परले दर्जे दियां प्रेशर किवें बदलियां होणगियां? सानू खबरां ना सुना। और अगली गल सानू खबर भी सुना नहीं तो कुरान दी सुना जे कूड़ा सकदा ही नहीं ना। इस वास्ते मैं ना मेरा चाहनी या कुरान पढ़ो या हुजूर दा फरमान पढ़ो। अंडरस्टैंड फरमा रहे हैं मेरी बात को? तो गिरामी कदर ये जी है ना तारीख, ये पुराने जमाने दियां खबरां ने। ते खबरां जितनियां आजकल सच्चियां ने मुड़ तेन सोच लेना चाहिए मैं तारीख ते नच्ची जाना है। समझ आ रही है ना? तो असल चीज या कुरान है या हदीस है। ए दूसरा नुकता, पहली चीज भी हर चीज आला है और दूसरी सहाबा और अहले बैत नूं डिस्कस करना है या कुरान चू ते या हदीस चू। तीसरी बात भी सुनिया है, जदों सहाबा की गल करनी है ना, आ भी जेडे खालिस बंदे बैठे तुहानूं समझ हैं सारे ही, लेकिन टाइम ढेर हो गया तुहानूं जगाना भी तो है ना। खालिस सारे बंदे नूं समझ आ जाएगा। जदों सहाबा की गल होएगी ना तो 2 4 5 नहीं, मन पसंद नहीं, सारे। ते जिस वेले अहले बैत की गल होगी तो 2 4 10 12 14 15 ते बरेका नहीं। मुड़ाला हजरत की नजर ते चलना पेगा कि तेरी नस्ले पाक में है, तू है ने नूर तेरा सब घराना। ये मेरा चाहने गल्लां तुहानूं समझणियां पैणियां ने। यानी बाद लोग इन्हों ना सहाबा भी मन पसंद ने, असी आई नानू मनने, आई नानू नहीं मनते। तू कौन होना है? तेरी क्या औकात है तू इनू मनना, तेनू नहीं मनता। और इसी तरह अहले बैत के बारे भी अपनी मनपसंद की शख्सियात नूं अहले बैत मुफ्ती साहब ने बड़ी वजाहत के नाल दसिया कि अहले बैत दे विच कौन कौन है और यो अहले सुन्नत दा नजरिया हक्का है। समझ आ रही है ना? आका करीम अलैहिस्सलाम दी अज़वाजे पाक भी अहले बैत, औलादे पाक भी अहले बैत, और एक घराने जिन्हां ते सदका ज़कात हराम है भी अहले बैत। और पैंतन पाक नूं अहले बैत शामिल करके दस छड़े भाई इन्हों को जुदा ना समझे। उन्होंने कुरान ने अहले बैत आखे, इन्होंने मैं मुस्तफा खुद अहले बैत शामिल करदा पिया। समझ आई है? कोई नहीं आई है? तो इस वास्ते इहो अहले बैतन और इन्होंने समझना पेगा। तवज्जो है ना? तो मैं जनाब की खिदमत अर्ज कर रहा तीसरा नुकता कि जदों सहाबा मन पसंद नहीं सारे। समझ आई? हजरत अबू बकर दी अलीफ तो लेके अली दी ये तक सने अमीरे मुआविया पाक सारे मनना पाउसी। और जदों अहले बैत की गल आएगी तो उस वेले भी सारे ए जिन्हां ना लिया ना, ये सारियां दे सारे 4 किस्म दी हस्तियां, पैंतन पाक और बाकी 3 अहले बैत मस्कन, अहले बैत विलादत, अहले बैत नसब। इन्हां सारे नूं मनना पेगा। समझ आ रही है? तो मेरे अजीज मेरे दोस्त सहाबा और अहले बैत सारियां नूं मने सो ते तां मुहब्बत हो सी। हुण कोई आके मैं सिर्फ 5 दिन पाक नूं मनना तो बाकियां नूं नहीं मनदा, मैं आख्या तूं ते अहले बैत नूं मन्निया ही नहीं। और ये जेडे बाकियां नूं नहीं मनदे इन्हां वास्ते तां हजरत मौलाना हसन रजा खान इमाम ज़मन आपने क्या फरमाया? अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने। तवज्जो है कि कोई नहीं है? इस वास्ते मसला समझने की कोशिश कर। जेड़ा नहीं किसी नूं मनदा लानती है। सहाबा नूं ना मन्ने तां भी अहले बैत नूं ना मन्ने
हम ये बात याद रखो। तीसरा नुक्ता समझाया, सहाबा भी सारे मनो तो अहले बैत भी तवज्जो है। हुण इजाजत होवे ते चौं यारां दी निस्बत दी चौथी गल भी समझा लवां। ऐरा बनना जरूरी है ना, ऐरा बनदा पिया ना। चौथी गल ये वे कि जदों सहाबा और अहले बैत दी गल उसी ना, तवज्जो में रखिया है। एक आसान करके तुहानू मैं जट के हिसाब नाल, मैं देसी बंदा तो मैं अपने हिसाब नाल मिसाल देंदा हुन्ना। देखो जेड़े भी आप शहर या मुआशरे घराने च रहने हैं ना, दो किस्म के लोग होंदे ने, एक नूं आखदे ने चंगे, एक नूं आखदे ने माड़े। बाहर साडे शहर कोई चंगे ने कुछ माड़े ने होंदे ने कि कोई नहीं। लेकिन इत्थे मेरी गल दा मुल पविया है, जदों सहाबा और अहले बैत दी गल होवे ना, कोई माई दलाल इन्हां दियां दो कैटेगरियां नहीं कर सकदा कि ए चंगे ने ते ए माज़अल्लाह माड़े ने। जे सहाबा ने ते सारे चंगे ने, जे आले रसूल है ते सारी चंगी है। यार सारे हाथ नहीं, चाहे एक बारी तो चाह के बोलो चा बड़े सारे बिरा। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मैं तुम दसा ऐरा बंदा पे ऐरा सोन ताकि तेन चस आवे मसला को रकीदा दे के नुएण। समझ आ रही है मेरे भिरा? मन कोई नहीं आ रही? तो मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, तमाम दे तमाम अच्छे ही अच्छे, समझ आ रही है? और इससे वास्ते सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान दे बारे ये अहले बैत और सहाबा सारे इस लफ्ज़ सहाबा दे विच आ जांदे ने इल्मी हवाले दे नाल। याद रख लवे है, साडे अहले सुन्नत दे तमाम मोतबर और अकायदियां किताबां लिखे असहाबा कुल्लुहुम उदूल, सारियां दे सारे आदिल ने। समझ आ रही मेरी बात दी? ये चौथी गल, इसे चौथी गल दी एक शाख है, ये इजाजत दे होती हो भी सुना दे मैं तुहानू। शाख है दी और है बड़ी टाप दी। ये फायदा दिस रहे गल एक हुंदा है कि मुआशरे दे अफराद दियां दो कैटेगरियां, चंगे ते माड़े। सहाबा दे विच तुसीं ये नहीं कर सकदे, अहले बैत च नहीं कर सकदे, सारे ही चंगे। दूसरी बंदा कोई भी बंदा ना, एनी वन, ओदे अपने दो पहलू होंदे ने, एक हुंदा है जाहिर, एक हुंदा है बातिन। समझ आ रही? एक जाहिर है और एक बातिन है। देखो असी बैठे हैं ना, जाहिरी वेल ड्रेस गुड लुकिंग, यस ऐसे ही है ना, लेकिन तुहानू ये तो नहीं ना पता अंदर क्या है। तवज्जो है ना? सहाबा कराम और अहले बैत अतार ओने जिन्हां दे जाहिर नू भी खुदा और मुस्तफा ने ठीक कीता है ते जिन्हां दे बातिन नू भी खुदा और मुस्तफा ने ठीक फरमा दिता है। उन्हां दे बारे आज आख्या जांदा ना, कई बंदे आदे ने उन्हां दिलों कलमा नहीं पढ़िया। तवज्जो मैं हजरात उलमा मशाइख दी तवज्जो, आदे ने उन्हां दिलों नहीं कलमा पढ़िया, अडिडो नहीं पढ़िया। मैं क्या कुरान मजीद दियां दो आयात है तो ये बात, और अगर तफसीरी तर्जमे वालियां वेखे दर्जनों आयात बनदियां। सहाबा कराम दिलों कलमा पढ़दे सन कि किथे? मैं क्या अल्लाह कुरान फरमांदा उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ओए अल्लाह ने इन्हां दे दिलां दे विच ईमान नू फिट करके रख दिता है। और यार बोलो या चाह के सुभान अल्लाह सारे प्यार दे नाल। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, अहले बैत नबी। क्यों भाई को गल समझ आई है? कोई नहीं आई? फ्रंट सीटा ने मेरा साथ दियो। सूफी साहब वाड़ी आवाज नहीं आ रही, आवाज मेरे कन्ना ताई आनी चाहिए। सीटां बदलियां जा सकदियां ने, चूंकि रात 12 बजे का टाइम है। मोटरवे तो ड्राइवर ज्यादा मेरे नाल हो बवे जेड़ा जागदा रहे, मेरे नाल हो बवे जेड़ा जागदा रहे। उस इस्लामाबाद जाना, मैं तुहानू बरेली लैके जाना है। बोलो बोलो बोलो, हाथ चाके बोलो। वीर भाई सीधा हो के बह, सीधा हो के ओ वीर भाई सीधा हो के बह, त्रकड़ाओ त्रकड़ाओ। बिल्कुल इत्थे आपां उधार कदी किसी नाल नहीं कीता, क्योंकि असी अपनी गल च उधार नहीं ना करदे। बोलो जरा प्यार दे नाल। और ऐ ते मेरी गल सुनिया जे जागदे बैठे हो तां मैं कह दी शाख है, ऐ तेने डिड्डू कलमा नहीं पढ़िया। मैं कहते नहीं ये तो पता। एक और आयत तो ये बा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, इजाजत होवे तो सुनावा चा। अल्लाह फरमांदा व अलज़महुम कलिमत तक़वा, फरमाया असी जेड़ा कलमा तकवा है ऐ मुस्तफा तेरे सहाबा दे दिलां दे अंदर फिट करके रख दिता है। ये आयत भी दसदी है डिड्डू कलमा पढ़िया है। बाज़ाद ने फतेह मक्का तो पहले ठीक, बाद डिड्डू कलमा नहीं पढ़ा। मैं कहा खलो रात तेरा मैं डेढ़ भी सीधा करा। समझ आ रही है ना? हाँ, कईयां दा डेढ़ दाइयां वेदियां ने, कईयां दा डॉक्टर भी अल्ट्रासाउंड करता है। आए डॉक्टर है जरा राफियां दे डिड्डां दा अल्ट्रासाउंड करू ही ने ते जरा तकड़े हो जाओ ते मुस्कुरा के अगली गल ते बोलना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्र लअनितुम
वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। बोलो ना यार। इस आयत का तर्जमा अल्लाह फरमांदा है, ओए सारे लोग को गौर करो कि तुहाडे विच मेरे हबीब जलवागर ने, अल्लाह दे रसूल जलवागर ने, और अगर वो तुहाडी हर गल मान लैन ना तो तुसां मुश्किल पै जाना है। लेकिन फरमाया ऐ सहाबा अल्लाह ने तुहाडे च जज्बा नहीं रखिया कि तुसीं अपनियां गल्लां मनवाओ, तुहाडे च जज्बा रखिया कि तुसीं ईमान दे नाल प्यार करदे हो, और अल्लाह ने ईमान तुहाडे दिलां ते सोहना करके नक्श कीता होया है। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे। देखो मैं 3 आयतां पढ़ छड़ियां, याद ने डिड्डू नहीं पढ़िया, दिलों नहीं पढ़िया, आए सारे लफ्ज आ गया दिल वाले भी। तवज्जो है ना हजरात मेरे हाल, हजरात मेरे हाल, जरा जिम्मेदारी का मुजाहिरा फरमाओ और इस बात को समझने की कोशिश करो। अजीदा ने मुकरम ये कहना कि डिड्डू नहीं पढ़िया, तेरे कोल केड़ा कैमरा है तू जड़ा ना डिड्डू नहीं पढ़िया? समझ आ रही है ना? इस वास्ते सहाबा और अहले बैत दे बारे गल्ला ना कर, जिन्हां दा ईमान साबित है वो अंदरों बाहरों साबित है। अंडरस्टैंड कर लिया तुसी इस गल नूं? 4 गल्लां ते आखिरी दियां 2 शाखां जड़ियां मैं समझाइयां, जे तुहानू समझ आ जाए कि जदों गल करनी है कुरान हदीस चू करनी है और सारे सहाबा और सारी अहले बैत दी करनी है तो सारे ही चंगे हुंदे ही ने, और इन्हां डिड्डू कलमा पढ़िया है, फिर मैं कुरान दियां 3 आयतां पढ़ियां ताकि तुहानू समझ आवे कि वाकई सहाबा दे बारे रब ने फरमाया है। रब ने क्या कीता है? हुण आ जाओ ना सहाबा और अहले बैत दे बारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान ने क्या फरमाया। तवज्जो मेरे हल करया, आयत हिको पढ़सा है तुहानू मसला, चलो मैं दूई दा भी कोई हिस्सा पढ़सा ताकि मसला हल हो जाए, लेकिन इस गल ते सारे मेरा साथ देना है ताकि मैं तुहानू अगे तोड़ आयत दे हिस्से ताईं लै जावां। सूरह मुहम्मद 26वां सिपारा चाह के देखो, अल्लाह फरमांदा वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, जागदे बैठे हो? वैसे आयत दा तर्जमा तुहाडी बोलिए करा। फरमाया साडे जेड़े मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, एक बार हजूर दा नाम चुम्मो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि राती मेरे पीरो मुर्शिद दा मैं क्लिप सुनिया, फरमाया यार मैं वेदा पे लोकां च को शौक घटता जाता है अंगूठे चुम्मण वाला, तो ये रिवाज वधाओ, ये रिवाज वधना चाहिए है। फरमाया कई आदमी ने हमें हमारे पास कोई मुस्तनद दलील नहीं है, पक्की दलील नहीं है, उन्होंने आखो इश्क करने वास्ते पक्कियां दलीलों की लोड़ ही कोई नहीं होंदी। ये हजूर की मुहब्बत की अलामत है और बुजुर्गों का तरीका है, सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, और ये सुन्नत नूं भी तुसा जारी रखना है, मेरे पीर की ख्वाहिश है, और ये हर सुन्नी पीर की ख्वाहिश है। जरा तवज्जो फरमाया मेरे अल ताकि मैं गल जनाब की खिदमत में गुजारिश पेश कर सका। मैं बात ही अर्ज करदा पिया, अल्लाह ने कुरान ने क्या फरमाया कि साडे प्यारे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे नाल जेड़े जेड़े हैं वल्लज़ीना माहू, जो जो उन्हां दे नाल ने, इत्थे ना सहाबा दा नाम है ना अहले बैत दा नाम है, ते जो जो दे विच सारे ही आ गए। नहीं तवज्जो फरमाई ना आप हज़रात ने? ए हुण कुरान नां दा तारो वेखो कि जेड़े जेड़े मेरे हबीब दे नाल हैं क्या है? फरमा अशिद्दाउ अलल कुफारि रुहमाउ बैनहुम। फरमाया इन्हां दियां जदों भी लड़ाइयां होईयां ने, जंग होई काफरां दे नाल, लेकिन आपस दे विच बड़े प्यार ते सुलह दे नाल रहिंदे ही ने। और यो गल हजरत मुफ्ती साहब फरमा रहे सन भी सानू ये तो दस दियो भी मौला अली दे नाल फलाने दी जंग हुई तो फलाने दी जंग हुई, तो मैं इत्थे मुफ्ती साहब अपने झटके लहजे च याद आओ ना, और जंगा बयान कराने ने गोलिया जंगा ते दसना है, सुलह तेरे प्यो दसनी है। सुन्नी बोले, सुन्नी हाथ चा के बोले, जंगा सारे बयान कर दो, शर्म ते हया नहीं आती कि जिन्हां दा फैसला उलमा ने कर दिता है। फरमाया कोई भी मामला हजरत मौला अली हक ते ने, दूसरे दी खता इज्तिहादी है, लेकिन ये इनादी नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है। कोई भी जंग है ओदी इंतहा सुलह है, वो इब्तदा दसन वालिया इंतहा कह दसनी है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? और ये सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया च रिवायत लिखियो जो चोर दी सजा मेरी, मैं ओदा मफहूम सुनांदा पिया, एक्यूरेट अल्फाज याद होंदे तो मैं सुना दिंदा, लेकिन मैं मफहूम देंदा पिया। फरमाया मेरे तो बाद सुनो सुनो, मेरे तो बाद मेरे सहाबा दे कुछ मुआमलात होने ने। फरमाया खबरदार जे तुसी उन्हां दे विच पै गए। और इत्थे उलमा ने लिखिया वजह ये वे कि मामला बड़ा पहले हो गया और लिखण वाले बड़ा अजीब व गरीब तरीके नाल लिखिया है। साडा इल्म उतना रसूख दे मरतबे ते नहीं है कि असी हर गल नूं समझ सकीए। ये ना होवे भी सहाबा दी हिमायत दे विच अहले बैत नूं छड्ड बईए, या अहले बैत दी हिमायत च सहाबा नूं छड्ड बईए, या किसी एक बुजुर्ग नूं अच्छा कह के दूए नूं बुरा ना कह बईए। फरमाया बुजुर्गां दीयां गल्लां
ने विच टंग नहीं फसाउणी। मेरे नबी फरमांदे ने मेरे तो बाद मेरे सहाबा दे मुआमलात हो सन पर तुसी विच नहीं पैना। क्यों? फरमाया अल्लाह ने उन्होंने माफ कर दिता जो हैं जो मेरे नबी ने गैब की खबर दी है कि मेरे तो बाद मेरे सहाबा दे मुआमले भी होने ने और यह हुक्म भी दिता कि तुसी विच बन 1400 साल तो बाद फैसले ना करना शुरू कर दिया है। नहीं तवज्जो फरमा, सिर ना हिलाओ ना यार। वजह क्या है? वजह क्या है? उन्होंने जो भी मसला हो अल्लाह ने उन्होंने माफ कर छड़े होया है। क्यों? फरमाया मेरी निस्बत की वजह तो। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, समझ आई? ये निस्बत मुस्तफा इो गल जी तुहानू अगे अल्लामा साहब किबला मुमताज साहब दस रहे सन बड़े मुमताजाना तरीके दे नाल और अल्लामा वैस साहब दस रहे सन। मैं यो तुहानू दसदा पिया निस्बत मुस्तफा मेरी गल दा वजन महसूस करिया जिवें हजूर दी निस्बत आल नू कम आउणी है ना उस तरह निस्बत असहाब नू भी कम आउणी है। इत्थे इस हदीस दे विच इहो दस्सिया फरमाया मेरी वजह तो अल्लाह ने उन्हां नू माफ कर ते जिन्हां नू अल्लाह ने माफ कर छड़िया है वो बंदिया तू क्यों नहीं माफ करता पिया। इस वास्ते सानू समझना चाहिए और एक कुरान मजीद ने रिलेशन दसिया है। लेकिन अगर जागदे बैठे हो तो गल अगे टोरिए चा ये आयत करीमा जो अगे जाएगी ना तुहानू आपे पता लगेगा भी असहाबे रसूल दा और आले रसूल दा मकाम क्या है। लिखा है वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अगे है तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तवज्जो फरमाओ, तवज्जो। दो त्रै बंदे मोबाइल ही बड़े बैठे निकल के मेरी गल सुन पुत्रो सुभान अल्लाह फरमाओ। मेरी अखी वेदियां पईयां। तवज्जो फरमाया जेड़े जेड़े मेरे हबीब दे नाल हन ओ सहाबा होवे या अहले बैत होवे। फरमाया काफिरां नाल उन्हां दी जंग है आपस में सुलह है। हुण कौन बोलेगी तो हुण इन्हां नूं मैं किवें सुना? 1000 बंदा बैठा है झूठे लेंदे बैठे झूठे ना लै मुंह खोल के बोल ना जरा। आपस में सुलह है काफिरां नाल जंग है और अगे क्या फरम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। फरमाया तुसा इन्हां सहाबा और अहले बैत यानी एदा आसान तर्जमा करा जेड़े जेड़े मेरे हबीब दे नाल उन्हां दी तीसरी निशानी ये है रकू भी कर सन ते सजदा भी कर सन। नमाजी परहेजी हो सन। अगे यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। इस जुमले का ही लुत्फ लेना है। फरमाया जिस सेले भी कोई काम करे ना इन्हां दी अपनी ख्वाहिश नफ्स वास्ते ना हो सी बल्कि रब दा फजल तलाश कर सन। यानी इन्हां दे जुमला उमूर नू अल्लाह ने फरमाया ये जो भी काम कर देन मेरे फजल वास्ते कर देन। ते मुड़ तू सहाबा ते इतराज किवें करना है? अल्लाह फरमांदा है जो भी कर देन मेरे वास्ते कर देन। और अगे क्या फरमाया? फरमाया यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद। फरमाया उन्हां दी मोड़ निशानी पता क्या होनी है? जेड़े मेरे हबीब दे नाल ये सारियां निशानियां दस के छेकड़ी निशानी रब ने यह दसी है। फरमाया उन्हां दी एक निशानी यह भी है कि जदों मैनू सजदा करनगे ते उन्हां सजदियां दे निशान उन्हां दे चेहरियां दे विचों नजर आउणगे। और इहदा एक माना उलमा ने यह बयान फरमाया कि मत्थे दा मेहराब। लेकिन इस कौल नू जिवें आदे ना भी ये राजे कौल नहीं है। राजे कौल पता क्या है? मत्थे दे मेहराब तू भी ज्यादा जेड़ा चेहरे दा नूर होंदा है ना। ओए बोलते सही ना यार। हाय 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 मैं हुण अल्लामा यकूब साहब तरह मैं शेर पकाई कोई नहीं वदा नहीं तो मैं तेनू इंज करा एक बारी बोलता सही सुभान अल्लाह जरा। वो मेरी तार छेड़ते पे ने मेरा बेली जो होया साडा बड़ा भाई अल्लाह इज्जत दी है अल्लाह मजीद बरकत देवे ते जेड़े जागदे बैठो अल्लाह तुहानू भी बरकत देवे। बोलो तो सही ना यार। बात समझ आंदी पई है? सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद। निशानी ये है कि चेहरियां दे विच सजदियां दा नूर होएगा। नूर वाली गल ते मैं समझा लेना। और अगली गल भी तवज्जो तलब है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद। अगे अल्लाह क्या फरमांदा? ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। और ये जेड़े नबी दे नाल है ना सहाबा और अहले बैत इन्हां दी मिसाल पता तौरात और इंजील विच के है? और मैं जे कुरान पढ़दा बजे बस अजे खब्बे अजे हदीस भी नहीं पढ़ी ते जरा सुने आए अगली गल हौसले वाला बंदा सुन सकता है। आ कईयां वेख लै चुप करके बह जाना लेकिन जे खरे होया तो कोई चुप ना उसी मैं गारंटी देना तुहानू। फरमाई ना दी मिसाल जड़ी तौरात है ओदे अंदर इंजील दे विच है कज़रइन अखरज शतअहू फआज़रहू फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़िही
फरमाया कि ओदी मिसाल ये मैं तफसीरी तर्जमा करना ताकि तुम समझ आवे। फरमाया सहाबा दी मिसाल इंज है कि जिस तरह कोई अच्छा जिमीदार पहले अपनी जमीन नू सैट करता है, जरखेज करने तो बाद फिर रौनी वत्तर करता है, उस तो बाद हड़ वाह के ओदे विचों बीज सटदा है, ते बात तो बीज जदों बाहर निकलता है ते मालिक वेख के खुश होंदा भी मैं एडी मेहनत की है, आए दाना निकलिया खलोता है, निक्का निक्का तना हुंदा है, खुश होंदा है, फिर थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा ते मालिक किनारे ते खलोंदा है। हवा जदों चलदी है ते खेती कदी इंज जांदी है, कदी इंज जांदी है, कदी इंज जांदी है, कदी इंज जांदी है। फरमाया जेड़ा शरीक होंदा है ओ खेती वेख के सड़ जांदा है, जेड़ा मालिक होंदा है ओ ठर जांदा है। एक मिनट फरमाया सहाबा और अहले बैत दी मिसाले है। मुस्तफा ने पहले ईमान दी जमीन नु सेट कीता है, फिर ओनू जरखेज बनाया है, फिर ओदे विच बीज पाया है, ते जदों तना निकलिया कोई अबू बकर बनया है। अच्छा के बोलो सुनिया, कोई उमर बनया है, कोई उस्मान बनया है, कोई अली बनया है, कोई अशरा मुबशरा है, कोई बदर वाले, कोई उहद वाले, कोई खंदक वाले। फरमाया जदों मुस्तफा दी फसल वधी है ना ते काफिर सड़दे रहे ते मुस्तफा ठरदे रहे। हर सहाबी नबी, जोर से हर सहाबी नबी, चार याराने सारे हक अदा करो, सारे चार याराने नबी, चार याराने नबी, हर ज़ौजाए नबी हजरत मुआविया और अबू सुफियान भी, वालिदैन नबी हजरत आयशा। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह एहसान भाई, अल्लाह तेने सलामत रखे। मेरा बड़ा पुराना बेली तो मेरा भाई तो मेरा पीर भाई है, जेनू जेनू चस आई अदर हाथ चाह के बोले सुभान अल्लाह। क्यों भाई सवाद आया कि कोई नहीं आया? मैं क्या पुत्र सहाबा दी शान कुरान पढ़ के बयान कर। कुरान पता की याद है? ऐ सुनिया, कज़र इन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तगलज़ा फस्तवा अला सूकिही लियुअजिबु ज़ुर्रा। फरमाया मालिक ठर जाता है, ताज्जुब करता है, वाह मेरे माल का एडी फसल दी है। और अगला जुमला सुनी, ले यागीज़ा बेहे मुल कुफार, ते काफिर सड़ जाता है। मैं शरीकां दा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रब ने काफिर आख्या है। सहाबा और अहले बैत दा दुश्मन जेड़ा होवे वो कुरान दी बोली च मुसलमान होंदा ही नहीं। अब बोलो को रिश्तेदारियां तो नहीं ना, खड़े होके बोलो मेरा चन्न। हुण समझ आई है कोई नहीं आई? आप मेरा चन्न ए वे नबी पाक दी आल और नबी पाक दे असहाब दी शान, और ये सारियां दी शान है। फरमाया जदों सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान इन्हां नूं शाना मिलियां और ये बरकत वाली जमात आई है, फरमाया काफिर सड़दे पैन ते ईमान वाले ठरदे पैन। आ टोपी वाले बेली दा मोबाइल जेबे किवें जेबे घत मेरा पुत्र 5 बार इशारा दिता अल्लाह दे बंदिया, जेबे पा जेबे इत्थे बह के भी नहीं बांधे मुड़ा दे। मिर्जा जेलमी आ गल्लां करदे, एदा जवाब की है? इत्थे बह के सुन सेंद मां मिर्जा जेलमी सुने, बाकी सारे जी आपां गंदे नाले ना सिटिया तां गल होई ना जी। साडी कौम पत्नियां इत्थे बह के भी नहीं बांधदी, बैठे वल मैनू सारे आंदे ही ने, सारे अवैस मदनी ते बुल्ले ना रविया। एक अल्लाह समर नहीं नाल अब्बास भी है। ये जड़ा लफ्ज़ अब्बास दा फैज़ है ना, यो दी झलक है। ठीक है, हुण जरा अगली गल कुरान दी मैं एक आयत पढ़ी है, कुछ आस आई है कोई नहीं आई है। सहाबा और अहले बैत दे दुश्मनां नूं रब ने मुसलमान आख्या। हाथ खड़े करके दसो मुसलमान आख्या। मैं मुसलमान ना समझी बत्ते हैं। हाय 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 हाय, याद रखो। देखो ना तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस है, नबी पाक तशरीफ फरमाने तो एक जनाजा आया। हज़रत जाबिर पाक फरमाते ने नबी पाक ने कहा हुज़ूर जनाजा पढ़ा, तो फरमाया मैं नहीं पढ़ाना। किताबुल फ़ज़ाइल इमाम अहमद बिन हंबल ने भी ये वाक़या लिखा है। तो हज़रत जाबिर पाक फरमाते ने या रसूल अल्लाह पहले तुसी जनाजे पढ़ाते सी, तो आज क्यों नहीं पढ़ाना? फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान, फरमाया मेरे उस्मान दे नाल बुग़्ज़ रखदा है। तो किसी ने भी नहीं आख्या यार रसूल ठीक है उस्मान दे नाल दा इख्तलाफ है, हम असर ने कोई गल नहीं, आपस में इख्तलाफ होंदे रहंदे ने, तुहानू भी मनदा है इहदा अल्लाह भी एक है, कुरान भी एक है, रसूल भी एक है, काबा भी एक है, कुरान भी एक है। जब सभी मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, तो फिर कोई नहीं इख्तलाफ होते रहते हैं, तो छोटे मोटे इख्तलाफों को पीछे छोड़ के सभी इकट्ठे हो जाए। अब मिर्ज़ा अब एक हदीस पाक ने तेरा जनाजा कर दिता, जरा तू आना कलमा पड़ा हुआ है, तो बात ठीक है। असी आने कलमा पढ़न तो बाद
नबी दी आल दा प्यार भी जरूरी है, नबी दे सहाबा दा प्यार भी जरूरी है। बोलो ना सारे, गोडे छड़ के बहु अल्लाह दिया बंदिया। एक मिनट तो जितने बंदे बैठो टुक्कर हलाल कोई नहीं पे करेंदे, नाराज भी ना हो, आज हो जाओ तो मैनू मसला भी कोई नहीं, लेकिन नारा लाओ, नारा तकबीर इंज करके बोलो। अल्लाह दे बंदे तरलियां नाल मौलवी हलाल होना ला जांदा तो सुभान अल्लाह ना याद है यार। गल कुरान हदीस दी नहीं ते गल करो कदों बोलांगे असि यार। नारा रिसालत, नारा ताकीद, नारा हैदरी, हुसैनियत। इस तरह जाग के बोलो, करंट पूरा होना चाहिए है। जे साडे करंट घट है तो गल कर, कमाल वाली गल है यार। क्यों जी मुमताज भाई, जे साडे घट है तो गल कर, ते जे तुसा पूरा लेना है तो मुड़ कमाल वाली गल है। वाह भाई वाह, साडे नाल डिवाइस ही ओ लाओ जे जिगरा होवे सानू बर्दाश्त करने दा। हाँ जरा हौसले दे नाल और सारे बोल के दसो मैनू जरा। और आओ हुण अगली गल भी सुनावा। जज़ाकल्लाह याकूब भाई, सहाबा और अजय मैं इको आयत पढ़ी है, जागदे बैठे हो। हयात तो ये बात 9 के करीब फकीर याद करके आया है, लेकिन मैं चाहना कि जरा तुहानू ना हदीसा भी सुना देवां। टाइम बहुत ओवर इनाज कर दिता है, लेकिन मैं गल भी खत्म नहीं, कोई गल नहीं, गल तो है ना, क्योंकि जेड़े घंटे की फीस आओ तो मुक गया, हुण तो नवा शुरू होना है ना। है पहले तू घटाइंदा रहना, आज मुड़ तू करी सही काशा मुड़ डिठी जासी। नाराज तो नहीं हुए जनाब? आइयो जे क्लिप कई कट के तारी सब क्या कह रहे लोग, मैनू देन दिन तू एवें चीकदा बना। इस वास्ते समझना चाहिए। हुण जरा तवज्जो करिया है, नबी पाक ने अपनी हदीस पाक दे विच सहाबा और अहले बैत दा मकाम क्या बयान फरमाया। अरे एक आयत पिछलियां 3 अगर याद ने तो 3 हो तो 4 आयतां तो हो गई ना, लेकिन आओ जरा हुण एक हदीस भी सुना। जागदे बैठे आले रसूल दे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मुस्तदरक अल्लामा हाकिम ने शापुरी ने सुन लिया, फरमाया लौ अन्ना राजुलन सईदा बैन रुकने वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ी अल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लि आले मुहम्मद क़द दख़ला अन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। ये मौलवी इस वास्ते भी हदीसां याद नहीं करदे जो तुस दौड़े जदों सुनो तोले सुभान अल्लाह आ देओ, हदीसां ते कोई नहीं बोलदे, ये मुड़ दौड़े याद कर देन। हदीस ते बोलो सुभान अल्लाह सारे। तर्जमा सुनावा हुण क्या है, गौर दे नाल सुनिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमान इब्ने अब्बास बयान कर देन, अल्लामा हाकिम ने शापुरी ने लिखिया, आप फरमाते ने मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा खाने काबे दे विच खलोता होवे, नमाज नीति खलोता है, रोजा रखी खलोता है, एक पासे हजरे अस्वद है, एक पासे मकाम इब्राहिम है, उठाई खलोतियां नु मौत आ जावे ते बाज के ए नहीं आखना भी ये तो जनती है क्या बिच बोया नमाज़ां पढ़दा रोजा रखी खलोता। फरमाया नहीं, ये देख उसके दिल में मेरी आल का प्यार है या नहीं है। और अगले जुमले ते मैं मट्ठा बोलना चुके कई बंदे परेशान हो जाना है, लेकिन तुहानू चेक तो करना है। फरमाया लोगों अगर उसके दिल में मेरी आल का प्यार ना हुआ तो ये सीधा जहन्नम में जाएगा। अब मिर्जा जेलमिया आए 10 टीवियां ते बहन वाले लिबरलो तुसी तो आदियो कलमा पढ़ लिया तो काफी अल्लाह को मानता है, बात ठीक है। ये दा कलमा भी है, कुरान भी है, नमाज भी है, हजरे अस्वद भी है, काबा भी है, मक्का भी है, रोजा भी है। किदे गया है आगे जहन्नम है। मैं क्या क्यों? जरूरियात दीन नु तो मंदा है, बैठे हो क्यों जहन्नम में गया है? मैं क्या गल सुन, नबी पाक दा कलमा पढ़न तो बाद नबी दे सहाबा दा प्यार जरूरी है। अगर सहाबा दा ना होवे तो देखो नबी पाक ने हजरत उस्मान दे दुश्मन रद्द करके दसिया, वो भाਵੇਂ उस्मान दा दुश्मन होवे या किसी सहाबी दा, ओदा जनाजा पढ़ना ही नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना, समझ आ रही है? ते जेड़ा दुश्मन सहाबा होवे जदों मोयो दा जनाजा नहीं पढ़ना तो जिंदा दे नाल खलो के नमाज़ां किवें पढ़नियां ने? दस ना मैनूं जरा। आज ये कई हर मसलक दा जितना भी टीन डब्बा है ना, मादरत दे नाल दुदकारे होया माल हर मसलक दा, 2 नंबर पीर जनाब मुंह चाके छोटे बदन नाराज ना होना, वो सारे इकट्ठे हो जाते एक जगह हो जाए बाबी देवबंदी सारे सुन्नी शिया कट्ठे, हम इत्तेहाद करेंगे। और मैं कहता हूं गार ही को नहीं पूछदा कि मसला क्या है, सुन्नत क्या त्याड़ी हैसियत है, मुंह चाके टुर पे हम तो इत्तेहाद, हम आलमी मुबल्लिग इस्लाम पर बंदार रहो। आलमी मुबल्लिग इस्लाम बनना इंज बन जिवें अहमद रजा बने हैं। आलमी मुबल्लिग इस्लाम वेखना ही तो शाह अहमद नूरानी नु वेख, नियाजी नु वेख, आलमी मुबल्लिग वेखना ही डॉक्टर जलाली वेख, बाबा खादिम रिजवी वेख,
आलमे मुबल्लिग वेखना ही ते पीर इलियास कादरी नु वेख। फैज़ाने इमाम अहमद रजा, फैज़ाने इमाम अहमद सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। फैज़ाने इमाम अहमद रजा बरेलवी। और तवज्जो है कि कोई नहीं मेरे यारां दी तमाशा बनाया ये जिन्हें सारा धुतकारे होया 3 डब्बा सारा रद्दी माल वो एक जगह ते इकट्ठे कदी मंसूरे कदी उरुबे उसके इकट्ठे हो जान हम इत्तेहाद करेंगे। तुहानू पूछदा कौन है? कौन हो तुसी? कौन पूछदा तुहानू? और शर्म नहीं आंदी? विचाले च एक बंदा बैठा सज्जे खब्बे हजरत अबू बकर नू भौंकण वाला बैठा है और आदा है कि हजरत अबू बकर खलीफा है, बरहक ही कोई नहीं है, निज़ारा पाक दा हक। वो सज्जे बैठा है तो खब्बे वो बैठा जेड़ा आदा है हुसैन को गलती हो गई, यजीद सच्चा सी तो विचाले ही साडा सुन्नी बैठा। हम इत्तेहाद करेंगे, हाथों में हाथ थल्ला तेरे इत्तेहाद। गैरत वाला बंदा सुन सकता ठीक है तो मुंह थल्ले रखो। गल है कि तुहानू पुछण वाला कोई नहीं। इत्तेहाद पता किहदे नाल हो सकता है? सिर्फ सहीहुल अकीदा बंदियां दा आपस दे विच इत्तेहाद हो सकता है बस। हलाल हराम नहीं इकट्ठा हो सकता। एक पासे हजरत अम्मा आयशा पाक नू भौंकण वाला बंदा बैठा है, हजरत अबू बकर नू भौंकण वाला बैठा है। वो आधा 3 सहाबी बचे बाकी सारे मुर्तद हो गए। वो ऐसे मुर्तद दे नाल साडा इत्तेहाद नहीं हो सकता। हर गैरत वाला बंदा हाथ खड़ा करके मैं दसे, हर गैरत वाला बंदा ऐसे मुर्तद दे नाल जेड़ा सहाबा किराम नू मुर्तद समझे वो कित्थों दा मुसलमान है? साडा कोई इत्तेहाद नहीं ओदे नाल। और जेड़ा इमाम हुसैन पाक नू ना समझ सके यजीद नू अबू बनाने की कोशिश करे ऐसे यजीदी बंदे दे नाल साडा इत्तेहाद है। अपना अपना मसला के बयान करो। अदमे बर्दाश्त दे बिल्कुल असी जिवें आदे ने भाई असी कायल हैं बिल्कुल जनाब बंदे नू बर्दाश्त करना चाहिए, अदमे बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अपना मसलक बयान करो। क्यों सहाबा और अहले बैत के खिलाफ गल्लां कर दियो? नहीं कोई समझ आउंदी साडे नाल गल करो ते जे नहीं समझना ते मुड़ सहाबा और अहले बैत के खिलाफ ना होवो ते जे हो गए हो ते हुण सारे इकट्ठे ना होवो। मिर्जा जेलमी दी कार सारे इकट्ठे हो जाए। और मैं तुहानू एक पैगाम देन लग्या जे इस गल ते बुले सो अगली गल सुनाई सा नहीं तो टाइम हो जेड़ा तुहाडा बड़ी देर दा पूरा हो गया। बोनस पे ढींदा ही नहीं अज। और ये आस्ताना आलिया सालिम शरीफ है वरना शायद मैं इतनी देर तकरीर ना करता। अज एहसान भी मैनू वह घूर घूर के वेदा बैठा भी साढ़े को अद्धे घंटे बाद छड़ देना इत्थे पौना लाई बैठा है। मैं तुहानू सही दसदा पिया इन्हें मैं बड़ा फौजी जैसे आंदा बंदा। ऐ जेड़े आदरे नहीं कलमा एक है कुरान एक है नमाज एक है सभी इकट्ठे हो जाओ ये इख्तलाफात को नहीं देखना चाहिए। उम्मत को इकट्ठा होना चाहिए। और तुहाडा जनाजा करबला दे विच इमाम हुसैन ने कढ़िया ओदी वजह है कि इमाम हुसैन दे सामने जेड़ा यजीद दा लश्कर है 22,000 दी तादाद है, कलमा भी पढ़दा है, दाढ़ियां भी हैं, कुरान भी है, नमाज भी है, लेकिन हुसैन ने फरमाया नहीं वखरी नमाज पढ़ांगा जो बद अकीदा इमाम होवे ते नमाज नहीं होंदी। ओए बोलो सुभान अल्लाह। बोलो 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 खैर है कुछ नहीं होंदा। जज़ाकल्लाह भाई अलामा साहब अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मैं क्या जड़े आते ने कलमा है के कुरान है के सभी इकट्ठे हो जाए मस्जिदां दी इंतजामिया करी जब नहीं हजूर कुछ नहीं हो रहा सभी इकट्ठे हो जाए। मैं कहा तू इंतजामिया जो बाहर हो जा तू कौन है हलालो हराम इकट्ठा करने वाला? ये कही हो जाए चौधरी सेठ हेठ बैठे हो पता नहीं क्या बलाइयां आ जाने नहीं सभी को इकट्ठा तू हो इकट्ठा तू लाना ने वोट तू वोटा वास्ते इकट्ठा होना है। अल्लाह की कसम है इमाम हुसैन निखड़े वोटां दी वजह तो आपने फरमाया गंदे बंदे नु तू अपने गंद नु इकट्ठा करना वोटां वास्ते। इमाम हुसैन ने वंड ही ना वोटां ते कीती यार। इमाम हुसैन ने फरमाया मैनू वोट नहीं देना। और इत्थे एक पैगाम यह है कि इमाम हुसैन ने उन्हें बद अकीदा दे पीछे नमाज़ां नहीं पढ़ियां। पता चलिया ना कलमा वेख्या है ना दाड़ियां वेखियां ने ना कुरान वेख्या कि अल्लाह रसूल कलमा एक है तो इकट्ठे हो जाए। फरमाया नहीं इमाम हुसैन की फिक्र ते आ जा। और दूसरी और आखिरी फिक्र है और तेनू मैं छुट्टी देने लग्या और वो बता क्या है इमाम अली पाक ने यजीद के हाथ हाथ नहीं दिता जुमले का वजन महसूस करना क्यों कि यजीद गंदा है। अब मैं क्या क़यामत तक वास्ते यजीद को सुथरा नहीं कर सकता क्योंकि इमाम हुसैन ने मोहर ला दी है कि एक गंदा है और ओदे हाथ हाथ नहीं दिता। लेकिन इत्थे दूसरा पहलू है जेदे हाथ हाथ नहीं दिता वो यजीद गंदा है पर जिस
अमीरे मुआविया दे हाथ ही हाथ दिता है वो चंगा